या फिर मेरी तो उस्ताद भी रही हैं जामिया कराची में उर्दू अदब से, या फिर इस शहर में उर्दू के बारे में कोई भी महफिल होती है या आपको अदब से दिलचस्पी है तो इनके नाम से पहले ही बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। अंजुमन तहरीक उर्दू हो या आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान हो या फिर मुल्क भर के अलावा दीगर ममालिक में भी पाकिस्तान और उर्दू की नुमाइंदगी करती रही है। तो फातिमा हसन साहिबा की भरपूर। सबसे तो पहले तो मैं इस खूबसूरत पेड़ के नीचे सब्ज पौधों के दरमियान फनकारों की बस्ती लियारी में मुझे मदू करने पर आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरा शुक्रिया इसलिए है कि आपने हमारे एक ऐसे शायर के लिए शाम सजाई है जो हम सब का लाडला है। इस उम्र में तो मैं इन्हें लाडला ही कह सकूंगी, और ये आप इनको अपना एक अपने लिए रोशन चराग समझे, मीनार समझे। हम तो इनसे ऐसी ही शफकत रखते हैं जैसे अपने किसी बहुत अजीज की हो, और इन्होंने ये मकाम और ये जगह अपने खुलूस, अपनी रवैयों और अपनी शायरी से बनाई है। यहाँ पर मैं कॉमरेड रमजान बलूच को और दूसरे दीगर बुजुर्गों को देख रही हूँ। इनका होना बहुत बड़ी नेमत है। इनसे मुलाकात हुई यहाँ पर, ये भी अच्छा लगा। जाहिदा रईसी को मैं गाहे गाहे देखती हूँ। ये यहाँ की और भी लड़कियां हैं, इन सब के लिए ये एक रोल मॉडल है। तो ऐसी महफिलों में आना मेरे लिए भी और इन सब के लिए एक अच्छा शुगून और बाइसे बरकत है। और ये मेरा एक और लाडला यहाँ बैठा हुआ है, ये मेरा स्टूडेंट भी रहा है, मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। माशाल्लाह इसकी तरक्की देखती हूँ तो खुश होती हूँ। और अभी जो हमारे भाई खामोश साहब ने, इसाक खामोश साहब ने इतनी तफसील से गुफ्तगू कर ली है कि मेरे कहने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचा है। इन्होंने वही सब कुछ कहा है जो मैं इनकी शायरी के बारे में सोचती रहती हूँ। बहरहाल जब पहला मजमू आया था और सुकूत बोलता है तो वहीद नूर ने मुझे वहाँ गादर में वहीं पर दिया रात को और कहा कि कल आपको मेरी किताब पे गुफ्तगू करनी है। तो उस वक्त जो कुछ लिखा था उसमें ज्यादा इजाफा क्या करूं कि ये पहले मजमूए में भी बहुत अच्छे शायर थे, दूसरे में भी बहुत अच्छे शायर हैं, और ये वो खुशनसीब हैं जिन्हें कुदरत ने एक देन अता की है इजहार की, शायरी की, और इन्होंने इसको संभाल के भी रखा है। तो ये इनका सिलसिला चल रहा है। बहरहाल में इसमें से मुख्तसरन, क्योंकि आप लोग यकीनन शेरी नशिस्त के मुंतजर होंगे और वहीद नूर को सुनने के मुंतजर होंगे, तो मैं बहुत मुख्तसरन थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ। शायरी खुसूसन गजल के हवाले से वहीद नूर एक ऐसा नाम है जिनके हम अशार से ही नहीं वाकिफ बल्कि इनके नाम के साथ इनका काम भी याद आता है। ऐसे बहुत कम शायर होते हैं जिनकी शोहरत के साथ उनका काम भी नजर आता हो, याद आता हो। वहीद नूर के अशार ही नहीं, गजलें भी पढ़ने वालों के हाफजे में महफूज है। खुसूसन इनकी वो गजल जिसकी रदीफ है तुफ, तो वो गजल तो आप लोगों को भी याद होगी, लेकिन मैं फिर भी इसके कुछ अशार मजे लेने के लिए सुना रही हूँ। सुबह की शक्ल में हर रात पे तुफ, आज की सूरते हालात पे तुफ, वाह। अब साथ दीजिए, शहर की सच्ची दीवारों को सलाम, आपके झूठे बयानात पर तुफ, कारोकारी हो वली हो के सती, सारी फरसूदा रिवायात पे तुफ। इन अशार से तो हम सबको अंदाजा हो गया कि वहीद नूर का सियासी और समाजी दोनों शऊर कितना वाज़े है।
और कितनी शिद्दत के साथ अशार में ढलता है। इस वाज़े शऊर का सच्चा इजहार और अपनी लफ्जियात इनकी इंफरादी शनाख्त का बाइस बन जाती हैं। यानी आप कहीं भी वहीद नूर के अशार सुनेंगे तो आपको किसी और का नाम याद नहीं आएगा, फौरन पहचान लेंगे कि ये वहीद नूर के अशार हैं। गजल जैसी रिवायती सिंफ जिसके सरमाए में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, इसमें अपना मखसूस रंग पैदा करना ही दरअसल वहीद नूर का कमाल है। वहीद नूर की लफ्जियात और मौज़ूआत के साथ इनका आहंग भी कारी को मुतासिर करता है। इनका एक खास आहंग है। सब खुश हैं यहाँ कोई हमें तंग लगे ना, ये जंग ही ऐसी है कोई जंग लगे ना, सीने में तू है दिल तो समाता ही कहाँ है, डरता हूँ कि सहरा भी तुझे तंग लगे ना। अब ये देखिए, ये जो ना की रदीफ है, इसको कितना खूबसूरत और इतना आहंग इसमें। और फिर इनकी रदीफों का अजीब और गरीब रदीफें होती है। मसलन एक गजल की रदीफ, आप सोचिए, गजल जैसी रिवायती और नाजुक सिंध की रदीफ है सिगरेट। तो बस एक कश में जमाने घुमा गई सिगरेट, मैं क्या कहूँ मुझे क्या क्या दिखा गई सिगरेट, धुएं से हो गई तख्लीक एक नई दुनिया, मुझे तो यार मुसव्विर बना गई सिगरेट। मगर ये जो दाव दे रहे हैं ना बच्चे नौजवान, तो बच्चों कुरान शरीफ में लिखा है कि शायर बड़े दरोगे होते हैं। वो कहते हैं जो करते नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कि सिगरेट इतनी अच्छी चीज है आप भी इसे पीना शुरू कर दे। तो ना जैसी रदीफों के साथ कदरे तवील रदीफ भी वहीद नूर ने इस्तेमाल की है। कोई बना बनाया इस्तिआरा या किसी उस्ताद की रदीफ से अलग ये अपने ही रंग अपनी ही लफ्जियात में रदीफ को निभाते हैं, और ये बहुत मुश्किल अंदाज इन्होंने अख्तियार किया है। मसलन ये रदीफ देखिए जो एक मिसरे जैसी है, फलक का टूटा हुआ सितारा तुझे गवारा मुझे नहीं है, ये तीरगी का नया इशारा तुझे गवारा मुझे नहीं है, गुलाम इब्न गुलाम होकर ये ताज पहना तो किसकी खातिर, कदम कदम पर एक नया सहारा तुझे गवारा मुझे नहीं है। तो देखिए ये, और आप सबको सारे अशार याद है, फिर भी सुना होगी। ये सब वसाइल ये फैले साहिल, ये सब वसाइल ये फैले साहिल, करूं मैं कैसे हवाले इसके, जो है हमारा नंडोर हमारा तुझे गवारा मुझे नहीं है। और एक और रदीफ है चुप है। इस गजल की रवा बहर में चुप है कि रदीफ से कारी को एक ऐसी खतीब की तरह मुतवज्जो कर लेते हैं। इनकी शायरी में आप देखिएगा कि एक रंग खिताबत का भी है, और ये रंग बहुत कम लोगों में होता है। नस्र में आपको खतीब मिलेंगे, लेकिन शायरी में ये खिताबत का रंग और इनके अंदर वाज़ेह है और फिर बेसाख्ता है। ये नहीं है कि ये कोई इख्तियार किया हुआ है, बनावटी है। रियासतें ही रियासतों में गुलाम इब्ने गुलाम चुप है, रियासतें हैं रियासतों में गुलाम इब्ने गुलाम चुप है, खतीब व काजी शैख व मुफ्ती जितने वाइज इमाम चुप है, फनून मकतब की डायरी के बिखर रहे हैं कमाल, पन्ने कलम पर मिला है रुखसतों पर अदब के सारे निजाम चुप है, खतीब काजी हुनर के लाई कलम पर मिला के अहले दानिश तमाम चुप है तमाम चुप है तमाम चुप है तमाम चुप है। अब ये इन्होंने अपने अहले कलम को भी जगाने की कोशिश की है,
और एक और शेर सुनिए तवील बहर और अदीब में, एक मतला सुनिए। सड़क पे साफ सी है रात, मुझे खौफ आता है, फजाए सूरत हालात, मुझे खौफ आता है। वही नूर के मजमुए का, पहले मजमुए का नाम सकूत बोल पड़ा, गहरी मानवियत रखता है। सकूत जब बोलता है तो शायरी जन्म लेती है। ये शायरी खामोशी की वो आवाज है जो दिल से निकल कर दिलों तक पहुंचती है और धड़कनों के रिदम से हमाहंग हो जाती है। जो छिड़ रहा है दिल में उसी साज को समझ, जो इश्क ने दिया है उस एहसास को समझ, जो इश्क ने दिया है उस एहसास को समझ। लब बस्ता रह के भी मैं सुनाता हूँ हाले दिल, खामोश हूँ मगर मेरी आवाज को समझ। और करबला के इस्तिआरा तो उर्दू शायरी में मुतअद्दिद शोरा के यहाँ, बल्कि तकरीबन सबके यहाँ ही मिलता है। वही नूर ने इस इस्तिआरे को भी अपने ही अंदाज में बरता है। मैं दश्ते में नवाही का आफत रसीदा हूँ, मैं दश्ते में नवाही का आफत रसीदा हूँ, पहचान लो हुसैन हूँ और सर बुरीदा हूँ। आसूदगी ना पाएगी नहरे फरार भी, मैं करबला के गम में अगर आबदीदा हूँ। वही नूर का बराह रास्त ताल्लुक बल्लोच रिवायत से है और इनकी शायरी में बल्लोच लोक दास्तानों का हवाला और इनके किरदारों की तमसील भी बड़ी खूबसूरती से इजहार पाती है। आप लोगों ने कितने लोगों ने शहर मुरीदों और हानी की दास्तान पढ़ी है? उठाओ या जवानों हाथ। अच्छा, तो जिसने नहीं पढ़ी है वो जरूर वही नूर से सुन ले किसी दिन। शहर मुरीदों को मोहब्बत हानियों से हो तो हो, परिवर्तन के आशिकों का मर्तबा कुछ और है। वही नूर के तो पहले ही मजमूए से इनसे तवक्कुआत वाबस्ता हो गई थी और अब ये मुसलसल लिख रहे हैं, दूसरा मजमुआ आया और हमें उम्मीद है कि इनकी ऐसी ही खूबसूरत शायरी हम देर तक सुनते रहेंगे। ये इस सफर में दूर तक जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हिस्ट्री मेकर बलूची।